अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर और उसके एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपने नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, उसके अंदर जो आपका आंसर आएगा डेसिमल के बाद जो है आपकी 2 वैल्यूज आनी चाहिए। जैसे पार्ट 1 हमें दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिया वो 2 दिया है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास देखें आंसर 1 पॉइंट यानी कि जो डेसिमल है इसके बाद आपके 2 वैल्यूज और प्लेस की गई है। ठीक है, क्या कह रहा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद भी आपकी 2 वैल्यूज आनी चाहिए। अगर वो 3 के था 3 डेसिमल प्लेसेस तो उसके बाद हमारे पास 3 वैल्यूज आती। अब इसके बाद हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। 2 हमारे पास दिया गया, सॉल्यूशन 2 को हम अंदर रख देंगे। अब ये हमने 4 जीरोस कैसे बनाए, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, 2 नंबर्स हमें लगाने हैं इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, 2 डेसिमल का क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे। हमने 2 पेयर्स बना लिए, ये सिंगल है। ठीक है, तो इस वजह से हमने 2 इसके लिए पेयर्स बनाए। अब 2 के लिए आपने ऐसे टाइप पढ़ना है आपका कि 2 डिवाइड हो जाए। 2 से करेंगे तो 4 आ रहा है, 1 को 1 से करते हैं, 1 1 जा 1। 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 हम ऊपर भी लगाते हैं और ये 1 1 आपके प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 = 2। यहाँ पर 2 हो गया। अब पॉइंट के बाद हमें 0 लगाने होते हैं, समझिए वो 0 ये है। ठीक है, तो अब ये 0 आपके यहाँ पर उतर गए, तो ये 1 की जगह आपके क्या बन गया, 100 बन गया। ये पर 2 आ गया। अब 2 के साथ आपने ऐसा टेबल लगाना है कि आपका 100 आ जाए। हमने यहाँ पर 2 का लगाया, 2 to the 4 2 to the 4 तो 44 आ रहा था। फिर हमने यहाँ पर 3 का लगाया, फिर 3 × 9 3 to the 6 तो 69 आ रहा था। तो हमने 4 का लगाया, 4 4 × 16 1 इस पर चलेगा, 4 to the 8 ये वहाँ क्या हो गया 96 बन गया। अब इससे ऊपर का लगाया हमने 5 का, तो ज़्यादा हो रहा था, तो 100 में से 96 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आया 4। ठीक है, अब ये 2 0 यहाँ पर उतर गए इसके। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 + 4 = 8, 2 का 2, ये बन गया 28। अब 28 में आपने ऐसा टेबल लगाना है कि आपका 400 आ जाए। अगर 400 नहीं भी आता तब भी आपने आंसर को यहीं पर ख़त्म कर देना है। क्यों, क्योंकि आपकी जो है 2 डेसिमल प्लेसेस क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, इसमें हम 2 का टेबल लगा रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 1 का टेबल लगाया। 1 का टेबल लगाया तो हमारे पास आंसर है हमारे पास वैल्यू है 281, माइनस किया तो हमारे पास बच गया 190। तो हमारा जो आंसर आ गया 1.41, इसका आंसर हुआ हमारे 2 का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट पर आते हैं। 13 नंबर दिया गया, तो 13 हमने यहाँ पर रख दिया। हमें 2 डेसिमल प्लेस बनानी है, तो हम यहाँ पर 2 करेंगे, 2 zeros 2 zeros, यहाँ पर हमने इनके पेयर्स बना लिए। ठीक है, अब आपको 13 के लिए ऐसा टाइप पढ़ना है कि आपका 13 आ जाए। 1 1 जा 1 हो रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, 3 3 जा क्या आ रहा है आपका 9, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 3 जा 9 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसको हम प्लस भी करेंगे। ठीक है, तो प्लस की साइन लगाएंगे, 3 3 जा 9, तो 3 आपका ऊपर भी आएगा, 9 आपका यहाँ माइनस करके 13 - 9 रिमाइंडर 4, ये 2 0 आपके इधर उतर गए, ये बन गए 400। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 पॉइंट रहेगा। ठीक है, अभी आपका 3 + 3 = 6। अब 6 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 400 आ जाए। ठीक है, हमें 2 3 4 5 जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया ना, इसी तरीके से हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके चेक किया, तो 6 पर हमारा आया 396। तो यहाँ पर देखें 96 आया, तो अब ये रिमाइंडर माइनस कर देंगे 400 - 396 को, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर हमारा 40 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये आगे मजीद बढ़ नहीं सकता, तो हम ये 0 ऊपर लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.60। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट्स क्लियर। तो आइए अब इसके बाद के पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 2.5। अब यहाँ पर जो है हमें डेसिमल में ही क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन 2.5। सबसे पहले हम जो है अपने 2 को सॉल्व करेंगे। 2 के लिए आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 2 जो है वो क्लियर हो जाए। 1 1 ही पढ़ेंगे हम, 1 1 1 1 आप यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस कर देगा 2 - 1, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा, 1 पॉइंट का 1 पॉइंट।
इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए 5 आपका आ गया, पॉइंट का हम यहाँ पर लगा के 0 लगा देंगे, ठीक है। 1 + 1 = 2। अब 2 के टेबल के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपको 150 आ जाए। अब हमने 4 टाइम पढ़ा तो कम आ रहा था, हमने 5 टाइम पढ़ा तो हमारा 125। अगर 6 टाइम पढ़ेंगे तो वो ज्यादा आ रहा था, ठीक है। 5 + 5 = 10, 0, 2 + 1 = 3, ये हो गया 30 आपका। जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 25, पॉइंट के अंदर 2 zeros और यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब जो है 30 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 2500 आ जाए। जब हमने टेबल पढ़ा तो हमारे पास 8 का टेबल इसमें फिक्स हुआ 30 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आई 2464, ये इससे कम है, लेकिन हमें जो है कितने प्लेस चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो हमारी 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर पूरी हो गई थी। रिमाइंडर में हमारे पास क्या आया 364, तो हमारा आंसर वो 1.58। पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 है 0.0143, सॉल्यूशन 0.0143। 0 को तो हम 0 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 0 को 0 से 0 0 था 0, 0 0 था 0, 1 का भी इसका खत्म हो गया, ठीक है। हमारे पास रिमाइंडर बचा 4 और 3, अभी 1 आ गया यहाँ पर हमारे पास। इसको क्या करेंगे, हमारे पास 1 को 1 से कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 21, माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 22। अब 1 + 1 = 2, 1 का। अब इसके लिए हमें ऐसे टेबल लगाना है 2 के साथ कि आपका 22 आ जाए, तो 1 से करा देते हैं। 1 1 दा 1, 1 2 दा 2, हो गया 21। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखें 0.11 ये इसका आंसर हुआ। हमारे जो है इसी तरीके से और भी पार्ट हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व किया था। अब यहाँ पर जो है हमें 3 डेसिमल प्लेसेस को सॉल्व करना है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो पार्ट 1 है 6। अभी देख लें डेसिमल के बाद आपकी 3 वैल्यूज आई हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, पॉइंट पर 2 वैल्यूज आ रही थी क्योंकि उसने कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर कहा गया है 3 डेसिमल प्लेसेस। पार्ट 1 6, सॉल्यूशन 6 को हम अंदर रखेंगे। अब इसमें भी हमें टेबल पढ़ना है। 1 का टेबल पढ़ रहे हैं तो बहुत छोटा हो रहा है, 2 का पढ़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, अगर 3 का पढ़ रहे हैं तो 3 3 9, वो ज्यादा हो रहा है। 2 2 4 माइनस रिमाइंडर 2, 2 0 हमारे यहाँ पर आ गया, 2 ये इस पर चला गया। 2 + 2 = 4। अब 4 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 200 आ जाए। तो हमने 2 का भी पढ़ा, 3 का भी पढ़ा, हमने डायरेक्ट हम यहाँ पर 4 का लगाया, क्यों, वो बहुत कम हो रहा है, तो 2 और 3, वो 5 का ज्यादा हो रहा है। तो हमारा 176 माइनस किया तो हमारे पास आया 24, 2 zeros हमने यहाँ पर उतार लिए, तो हमारा हो गया 2400। इसी तरीके से 4 + 4 = 8, 4 का 4। अब 48 बन गया। 48 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका आ जाए 2400। 2400 तो नहीं आया, उससे कम हमारे पास वैल्यू आ गई 1936। माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आया 464। 2 zeros हमने और इसमें 8 कर दिए क्योंकि हमें 3 डेसिमल बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन दोनों प्लस कर देंगे। 4 + 4 = 8, 8 का 8, 4 का 4, अभी बन गया 488। इसके साथ आपने ऐसा टेबल जो है मल्टीप्लाई कराना है कि आपका 46400 आ जाए। तो हमने जो है 2 से लेकर 8 तक के टेबल को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, हमारी वैल्यू सही नहीं, बहुत कम आ रही थी, तो हमने 9 का टेबल कराया तो हमारे पास 44001। इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2399। ये 3 डेसिमल प्लेसेस में हमारी आंसर आ गया। देखें 2.449, ये इसका आंसर हुआ। सेकंड पार्ट पर आ जाए 11। सॉल्यूशन 11 का हम अंदर रखेंगे। 2 का टेबल पड़ा बहुत कम हो रहा था तो हमने 3 का टेबल लगाया, 3 3 9, तो 3 यहाँ आ गया, 9 यहाँ पर। रिमाइंडर 2 आया, 2 0 हमने यहाँ पर उतार दी, ये बन गया 200। 3 + 3 = 6। 6 के साथ आपने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराना है आपका 200 आ जाए। तो हमने जो है 2 का टेबल कराया तो बहुत कम आ रहा था, हमने 3 का टेबल करवा के चेक किया तो हमारा 189। माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11। 2 0 हमने यहाँ उतार ली, बन गया 1100, ठीक है। इसी तरीके से 3 + 3 = 6, 6 का 6, ये हो गया 66। 66 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका आ जाए 1100, ठीक है। तो हमारे पास जब 2 का पढ़ा है तो ज़्यादा हो रहा है तो हमने 1 का टेबल पढ़ लिया, तो
तो हमने इसमें क्या किया 661 को लिख दिया, माइनस कराया तो हमारे पास आया 439, 2 जीरो हमने और ऐड कर लिए क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस बनानी है, ठीक है। 1 + 1 = 2, 6 का 6, 6 का 6, ये हो गया 662। अब इसके साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 43,900 आ जाए। तो हमने 5 तक पढ़े तो टेबल कम आ रहे थे, 7 पढ़ा तो ज़्यादा आ रहा था, तो हमने 6 का टेबल यहाँ पर लगा लिया, तो हमारे पास आया 39,756। माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास आया 4,144, इन दोनों प्लस कर 6 + 6 = 12, माइनस में चलेगा 2 + 1 = 3, 6 के 6, 6 का 6, तो हमारा आंसर आया 3.316, 3 डेसिमल के अंदर ये भी कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ, तो आइए इसके बाद के पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 205, सॉल्यूशन 205। अब 2 यहाँ पर सिंगल है और 05 पे यहाँ पर हमारे पास पेयर है। 2 के लिए आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 2 डिवाइड हो जाए, 1 * 1 = 1, 2 * 2 = 4, 2 का टेबल ज्यादा हो तो हम 1 का टेबल लगाएंगे, 1 * 1 = 1 तो 1 इधर लगा देंगे, 2 - 1 रिमाइंडर 1, 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, 1 + 1 = 2, यहाँ पर आपका 2 हो गया, 05 यहाँ उतर जाएगा तो ये बन जाएगा 105। अब आपने 2 के साथ ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपको 105 आ जाए। अब हमने यहाँ पर 2 का टेबल भी लगाया, 3 का टेबल भी लगाया, तो वो कम आ रहा था, 5 का लगा रहे हैं तो वो ज्यादा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 4 का टेबल लगाया, तो उसका आया 96। तो 105 में से हम माइनस कर देंगे 96 को, तो हमारे पास रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 9, 2 जीरो हम लगा देंगे पॉइंट के यहाँ पर, ये हो जाएगा 900, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 28। अब 28 के साथ आपने ऐसा टेबल लगाना है कि आपका 900 आ जाए। 1 का टेबल लगा रहे हैं तो बहुत कम वैल्यू आ रही है, 2 का लगा रहे हैं तो उससे थोड़ी ज्यादा आ रही है, 3 का लगा रहे हैं तो ये आ रही है, 4 का लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा आ रही है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पर 3 का टेबल लगा लिया, तो हमारी वैल्यू आई 849। हमने माइनस किया 900 में से, तो हमारे पास बच गया 51, पॉइंट के 2 जीरो हमने और लगा लिए, ये हो गया 5100। अब यहाँ पर 3 + 3 = 6, 8 का 8, 2 का 2, ये बन गया 286। अब यहाँ पर आपने इसके साथ ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका आ जाए 5100। तो हम 1 का टेबल लगाएंगे क्योंकि 2 का लगा रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू आ रही है, 1 का लगाया तो हमारे पास आ गया 2861। माइनस करेंगे 5100 में से हम 2861 को, तो हमारे पास आएगा 2239, पॉइंट के 2 जीरो और लगा देंगे क्योंकि हमारी ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, तो इस वजह से हम जीरो का इजाफा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है 286 था, तो अब ये हो गया 2862। अब इसके साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपकी ये वाली वैल्यू आ जाए 2,23,900। अब हमने यहाँ पर 2 का भी टेबल लगाया, 3 का भी लगाया, यहाँ तक कि 6 तक चले गए, 7 का आपकी वैल्यू आ रही है, 8 पे लगा रहे हैं टेबल तो वो ज्यादा हो रहा है। तो हमने जब 7 का टेबल इसमें लगाया तो हमारे पास आ गया 2,03,89, माइनस किया तो हमारे पास बच गया 23,511। इन दोनों प्लस कर देंगे वैल्यूज को, तो ये हमारा 7 + 7 = 14, 1 इस पर चले जाए, कैरी ऑन, 2 + 1 = 3, 6 का 6, 8 का 8, 2 का 2। तो हमारी जो वैल्यू आई 40.317, ये 3 डेसिमल प्लेस के अंदर आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से 4 पार्ट पर आ जाते हैं, 125.79, इसको हमने रख लिया, ये हमारे पेयर बन गया दोनों, ये सिंगल आ गया। 1 के लिए आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम ही पढ़ना पड़ेगा, 1 * 1 = 1, तो 1 आ जाएगा, 1 इधर भी आ जाएगा, 1 + 1 = 2, 25 आपका नीचे आ जाएगा। अब ये 2 बच गया, 2 के साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका 25 आ जाए, 2 का पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 का टेबल ही यूज करेंगे, 21 आ जाएगा, 1 + 1 = 2, 2 का 2, अभी बन गया 22, 25 में से माइनस करते हैं 21 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 4 आ रहा है, 79 हमने यहाँ से रख दिया है, ये बन गया 479, ये बन गया आपका 22। अब 22 के साथ आपने ऐसा टेबल लगाना है कि आपका 479 आ जाए, तो हम 1 का लगा रहे हैं तो बहुत कम हो रहा है, 3 का लगा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 का टेबल लगाया तो हमारा 444, माइनस कर देंगे तो 35 आ रहा है, पॉइंट के हम 2 जीरो लगा देंगे, 2 + 2 = 4, 2 का 2, 2 का 2, अब बन गया 224। अब इसके साथ आपने ऐसा टेबल पढ़ना है कि आपका
3500। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 2 का टेबल लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो हमने 1 का टेबल ही लगाया, ये हमने लगा दिया। 3500 में से हमने माइनस किया 2241 को, तो हमारे पास बच गया यहाँ पर 125। ठीक है, 9 का 9 उतर गया, हमने पॉइंट पे 2 जीरो का इजाफा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर 2 जीरो का इजाफा नहीं करेंगे तो हमारे आगे 3 डेसिमल में कन्वर्ट नहीं होगा, इस वजह से हमने 2 जीरो का इजाफा किया। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई 1 + 1 = 2, 4 का 4, 2 का 2, 2 का 2। अभी हो गया 2242। अब इसके साथ आपने ऐसा भी पढ़ना है कि आपका आंसर जो है ये आ जाए 1,25,900। तो हमने 2, 3, 4 तक के टेबल पढ़े। अगर 6 का पढ़ रहे थे तो ज़्यादा हो रहा था, 4 तक पढ़ रहे थे तो कम हो रहा था, 5 का टेबल पढ़ा तो वो सही आया, इक्वल तो नहीं आया लेकिन उससे कम आया। तो हमने पढ़ा 1,12,125 आया, माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बची रिमाइंडर में वो बची 13,775। 5 + 5 = 0, 1 इस पे चला गया, 2 + 1 = 3, 4 का 4, 2 का 2, 2 का 2। हमारा आंसर जो आया वो आया 11.215। ये भी 3 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसके मजीद और पार्ट हैं, वो आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं। आज हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम रियल नंबर है, उसकी एक्सरसाइज 2.4 को हमने सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।